स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। और आरोह बुक से जो पहली कविता है आत्म परिचय, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आज हम देखने वाले हैं। और ये इसका पार्ट फर्स्ट है और जल्दी ही इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। ये आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई दिक्कत कोई भी परेशानी हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, परिचय देता हूँ कि जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज के टाइम पे हमारी सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, ये उनके माननीय पिताजी हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी। और ये काफी महान कवि थे उस टाइम के। तो इन्होंने आज की जो कविता है आत्म परिचय, इसमें इन्होंने खुद की एक, आप कह सकते हो, पर्सनैलिटी या खुद के व्यक्तित्व के बारे में ही इन्होंने बताया है। आत्म परिचय यानी खुद का इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने कि ये कैसे हैं। ठीक है, और वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। यानी कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वो अपने जीवन के जितने भी उनके कर्तव्य हैं और दायित्व हैं उनके प्रति वो काफी ज्यादा सचेत रहते हैं। कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा मैंने आपको परिचय दिया है। पहले हम मेन अपनी लाइंस पे आते हैं। तो इसमें कविता की लाइनें हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। अब इसके लिए सबसे पहले हमें प्रसंग देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रसंग में हमें क्या लिखना है? इन काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, कवि की पर्सनैलिटी कैसी है, वो खुद के बारे में क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो कवि कहता है कि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, यानी कि इस दुनिया की जो मुश्किलें हैं, और फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। इतने दुख और इतनी मुश्किलों के बाद भी वो अपने जीवन से निराश नहीं है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। ठीक है, काफी ज्यादा कवि अपने आप से संतुष्ट रहता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे भाई प्रसंग तो देख लिया, संदर्भ तो देखा नहीं। इस वीडियो के एंड तक देखते जाना। मैं आपको एक ही बार बताऊंगा, वो आपके हर जितने भी पद आते हैं, आप ये समझ लो जितने भी काव्यांश आते हैं सब में वो लाइनें चल जाएंगी, विशेष की भी और साथ ही साथ संदर्भ की भी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो कवि ये भी बताते हैं कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए हूं। यानी कि यहाँ पे जब हमने ये लाइन पढ़ी कि झंकृत, झंकृत का मतलब होता है कि झनकार देना। अब झनकार की आवाज कहां से आती है? कोई वाद्य यंत्र होता है उसी के अंदर से आती है। तो कवि यही बताते हैं कि मैं मतलब अपने सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र के मतलब अपने साथ लिए हुए हूं, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया हो, कंपित कर दिया हो। यानी कि उनके दिल को किसी ने छू लिया है। उनके दिल में जो है, उन्होंने अपने दिल को कैसा बताया है, एक वाद्य यंत्र को बताते हुए कहा है उन्होंने कि मेरा दिल जो है वो वाद्य यंत्र है और इसकी तार को किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। अब वो किसी कौन है? उनका कोई प्रेमी हो सकता है, उनका कोई मित्र हो सकता है, या उनका कोई परिजन भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ किसी ने, ये जो लाइन है, इससे कवि का जो मतलब कोई भी प्रिय मित्र हो सकता है, कोई उनकी मतलब प्रियतम प्रियतम हो सकती है। ठीक है, तो और प्रेमिका हो सकती है, कोई मित्र हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे। ठीक है, वो अपने जो भी मतलब उनका लवर है, जो उनकी प्रेमिका है या प्रिय है कोई भी, उनको वो कवि अपना प्यार देना चाहता है। ठीक है, वह अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है। कवि चारों तरफ घूमता है कि उसको मतलब इस दुनिया में प्रेम कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया प्रेम से अलग एक दूसरी ही दुनिया है यहाँ पे, जहाँ पे बिल्कुल भी प्रेम की कोई जगह नहीं है। इसीलिए कवि को ये दुनिया भी थोड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। अब आगे की लाइनें हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। अब इसका मतलब क्या होता है कि कवि आगे की लाइनों में कहते हैं कि मेरा मन जो है वो प्रेम की मदिरा पीकर मस्त है। मदिरा आप कह सकते हो एक तरीके से एक सेवन किया जाता है मदिरा का। तो वो बताते हैं कि जो मेरा मन है उसने तो भाई प्रेम का प्याला पी लिया है। ठीक है, सिंपल सी बात कहूं तो कवि के हृदय में प्रेम की भावना है, कवि प्रेम से भरा हुआ है यहाँ पे। और कवि ये कहता है कि ये दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी बोले, मैं तो प्रेम का प्याला पीकर अपने मगन रहता हूँ, मस्त एकदम रहता हूँ, मस्ती में झूमता हूँ। ठीक है,
लोग जो है यहाँ पे भाई सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनकी मैक्सिमम जो आप कविताएं देखोगे इनकी खुद के ऊपर होती हैं, अपने ऊपर। लेकिन दूसरे जो कवि होते हैं वो सामाजिक जो सरोकार होते हैं, सामाजिक मुद्दों पर कविताएं बनाते थे। वहीं हरिवंश राय बच्चन जी अपने ऊपर ज्यादा लिखते थे। तो यहाँ पे इसी लाइन को अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो ये हो सकता है कि लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूं। मैं तो भाई अपने कविताओं में अपनी बातें बताता हूं, और अपनी कविताओं का विषय भी मैं खुद ही होता हूं। आपने देखा यहाँ पे आत्म परिचय जो इनकी कविता है, इसमें ये किसी और की नहीं बात कर रहे, खुद की ही बात कर रहे हैं। ये मैं हर लाइन में जो आपको दिख रहा है, ये हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने लिए ही कहा है, ठीक है। अब आगे की लाइनें हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, ठीक है। अब इसके देखते हैं प्रसंग में क्या लिखा जाएगा। देखो यहां कवि अपने उद्गारों, अपने यानी कि जो कवि के अंदर के जो भाव हैं, ठीक है, और सपनों का उजागर, मतलब अपने सपनों को वो उजागर करके अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहता है यहाँ पे कवि। अब इसकी व्याख्या से आपको समझ में आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूं, ठीक है। ये जो दुनिया है, ये जो चारों तरफ का संसार है, इसके लिए कवि अलग अलग बातों को सोचता है। और यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है, यानी कि जो कवि के दिल में प्यार है, वो अपने प्यार को, अपने प्रेम को बताना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। कवि कहता है कि मेरे दिल के अंदर जो कोमल भाव है, जो प्यार है, वो मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कवि ने एक चीज और बताने की कोशिश की है कि जो ये मनुष्य है, ये जो इंसान है, अपनी असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं, देखो इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, ना उसकी आकांक्षाएं कभी खत्म होती हैं। इसी के कारण इस भौतिक संसार में ये मनुष्य उलझा रहता है, ठीक है, अपनी इच्छाओं के कारण। जिस वजह से क्या होता है कि उनके बीच प्रेम भाव निरंतर समाप्त होता जा रहा है। मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम नहीं करता, मनुष्य अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। इस अमूल्य प्रेम भावना से शून्य होने के कारण ही यह संसार कवि को अपूर्ण एवं अप्रिय लगता है, यानी कि संसार में प्रेम की भावना नहीं है, लोग प्यार नहीं करते एक दूसरे से, इसीलिए कवि को ये जो दुनिया है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और कवि चाहता है कि इस दुनिया में प्रेम हो। कवि का ये मानना है कि भाई दुनिया में लोग एक दूसरे से प्यार करें। अब आगे देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब इसमें क्या है, देखो कवि अपने प्रेम की मदोशी में मस्त है। मैंने आपको बता दिया, कवि ने भाई कविता से स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने प्रेम का प्याला पी रखा है, वो सिर्फ प्यार की बातें करेंगे। यहाँ पे कवि बिल्कुल मदोश है, मस्त है। वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहते। कवि जिससे भी प्यार करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, वो जो वर्ड था, वो या तो उनकी प्रेमिका हो सकती है, कुछ स्पष्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं बता सकता, या उनको कोई मित्र हो सकता है, कोई परिजन हो सकता है, ठीक है। तो वो अपने प्रियतम से या जो भी जिनसे वो प्यार कर रहे हैं उनसे दूर नहीं होना चाहते, इसलिए वह उसकी मधुर स्मृति की ज्वाला मन में सुलगाए हुए है। कवि अपनी प्रेमिका या अपने जिससे भी वो प्यार करता है उसकी यादों को अपने मन में, मतलब कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। कवि को अपने प्रिय से बहुत ज्यादा प्रेम है, गहरा प्रेम है, प्यार है, और कवि को प्रिय की यादों में ही आनंद मिलता है। जब जब कवि अपनी प्रिय को याद करता है, कवि को बहुत ज्यादा मतलब मजा आता है भाई, आनंद आता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। यह संसार सागर के समान भयंकर है। अब कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये समुद्र यानी कि सागर की तरह बहुत ज्यादा भयंकर है। इसे तैरने के लिए कोई ना कोई नाव जरूर चाहिए भाई। और यानी कि यहाँ पे भव सागर को, इस दुनिया के सागर को पार करने के लिए एक नाव चाहिए, और कवि अपने प्रिय के प्रेम भाव को नाव बनाकर उसी के सहारे यह भव सागर को पार करना चाहता है। देखो छायावादी कविताएं जो होती हैं उसमें थोड़ा सा यही सब होता है, छुपा होता है, ये आपको निकालना होता है व्याख्या में। अब यहाँ पे कवि जब यहाँ पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक नाव चाहिए इस दुनिया के, संसार के सागर को पार करने के लिए, अब वो नाव कवि ने अपने जो दिल के अंदर प्यार है उसको बनाया, यानी कि कवि इस अपने प्रेम भाव के सहारे इस दुनिया रूपी संसार को भी पार कर जाएंगे, ठीक है, प्यार के सहारे। कवि को संसार के विषय वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है, दुनिया में क्या चलता है कवि को कुछ ज्यादा बिल्कुल लगाव नहीं है, संसार में किसी में इसको इतना इंटरेस्ट नहीं है। वह तो अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहता है। कवि बिल्कुल और बिल्कुल खोया हुआ है अपनी प्रिय की मधुर यादों में।
नेक्स्ट लाइनें हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अब यहां से क्या होता है, आइए देखते हैं इसके प्रसंग को। इस काव्यांश में कवि ने भाई अपने यौवन का वर्णन किया है, जवानी का वर्णन किया है, अपने मनोभावों को प्रकट किया है। भाई जवानी में क्या होता है, कवि कहता है मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है, मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूं। अब यहाँ पे भाई रिवील हो गया, यहाँ पे है मतलब प्रेमिका की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई कवि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। मैं दीवानों की तरह जीता हूं, मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है, वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूं। अब जब साथ नहीं है उनकी प्रेमिका, अलग अलग हैं दोनों, तो कहीं ना कहीं वियोग के कारण उनको दुख होता है, वो कसमसाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, ठीक है, इधर उधर फिरते हैं, किसी की याद लिए फिरते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। और क्या है, मेरे मन में अपनी प्रिय की कुछ ऐसे यादें समाई हुई हैं जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता हूं। यानी कि किसी को, यानी कि है कोई ऐसा इंसान जिसको याद करके कवि रोते हैं, परंतु दुनिया के सामने कवि दिखाता नहीं है कि मैं रोता भी हूं। दुनिया के सामने कवि एक स्माइल रखता है अपने मुंह पे, ठीक है, एक मतलब मुस्कुराहट रखता है, एक हंसी रखता है, दुनिया को दिखाता है, लेकिन मन ही मन रोता है। अब मैंने आपको भाई जितनी भी ये जो मतलब काव्यांश पढ़ाए, इन सभी के लिए एक ही संदर्भ बताता हूं जो सब में चल जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस लाइन को उठा के बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हर काव्यांश में चलेगा इस कविता के, ठीक है। विशेष की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, पहली लाइन। दूसरा, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरा, कवि ने अलंकारों का काफी सुंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है, या अलंकारों की छटा ही लगा दी है, ये भी लिख सकते हो। कवि की भाषा लयात्मक है, काव्यात्मक है तथा भावानुरूप है। ये 4 लाइनें जो मैंने आपको बताई हैं, ये हर काव्यांश के विशेष में फिट हो सकती हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जल्दी ही आगे का पार्ट भी लाऊंगा, जो बचे हुए जो भी काव्यांश हैं। लेकिन कमेंट में पहले बताओ कविता की व्याख्या कैसी लगी, क्या आपको अगली वीडियो चाहिए, और इसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, अगर 500 लाइक आ जाते हैं जल्द से जल्दी तो अगला पार्ट भी आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।